बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा मुतहर्रक, इमरान खान मज़ीद ताकतवर और पुरज़म, नैब बेदखल, अब कौन करेगा इंक्वायरीज, केस पहुंचेंगे मनतकी अंजाम तक, शरीफों से लेकर चीनी चोरों तक सबको पकड़ने का अज़म। इमरान खान जो कुछ दिन पहले तक काफ़ी मायूस थे, इतने पुरइतमाद क्यों हुए, यही आज के मौज़ूआत हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि बर वक्त मालूमात तक आपको रसाई हासिल हो सके। व्यूवर्स, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इमरान खान सऊदी अरब के दौरे के फ़ौरन बाद आते साथ इंतहाई मुतहर्रक नज़र आए और किस तरीके से उन्होंने फ़ौरन एक इजलास तलब किया और जो ताज़ा तरीन जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी और जो शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए बेताब नज़र आते थे उनको रोका गया FIA के ज़रिए से और पुराने केसेस भी खोलने की तरफ इशारा किया। ये सारा कुछ कैसे हुआ और इमरान खान इतने ज़्यादा पुरइतमाद क्यों हैं, और ये जो अभी रिसेंटली मैं गुज़िश्ता व्लॉग में बता चुका हूँ कि जिस तरीके से, जिन दोस्तों ने नहीं सुना वो ज़रूर सुने कि हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से जो नए सबूत सामने आए हैं उनको लेकर किस तरीके से जो हकूमत है बार बार केस जो है वो रद्द किया गया, यानी इस पे इंक्वायरीज मुकम्मल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से भी इसको बंद कर दिया गया, फिर उससे लाहौर हाई कोर्ट से भी बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी हुकूमत इस बात पे डटी हुई है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि हुकूमत चाहती है कि इस केस को सुना जाए, क्योंकि इमरान खान इसको मदराफाल केसेस कहते हैं। पूरा शरीफ ख़ानदान उड़ जाता है इस केस में और इमरान खान यहाँ पे पूरी तरह एतमाद के साथ खड़े हैं और अब वो समझते हैं कि वो जो मायूसियों के कुछ दिन थे वो छट चुके हैं। अब इमरान खान हर हाल में अपना जो अधूरा प्लान था उसको पूरा करना चाहते हैं। उनके एतमाद की ख़ास वजूहात क्या हैं, उस पर जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हुदैबिया पेपर मिल केस है, इस पे इमरान खान ने इसको दोबारा जो रीओपन करने का कहा, इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ा वावेला मचाया जा रहा है कि ये इसमें शरीफ फैमिली को क्लीन चिट मिल गई थी, दोबारा इस केस को लगाया जा रहा है। तो कोई क्लीन चिट नहीं शरीफ फैमिली को मिली। इस केस को मैनेज करती रही है शरीफ फैमिली किसी ना किसी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट को में जो ये केस लगा तो जस्टिस जो बेंच था उसमें जस्टिस काजी फायजी साहब भी मौजूद थे। उनके जो रिमार्क्स क्या थे वो सारे मैं गुज़िश्ता व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन इस केस को बंद कर दिया गया वो वाला। अब वहाँ पे नैब ने तारीख़ी गलतियाँ की। नैब बकौल इमरान खान के नैब के लोगों को मैनेज किया गया, इस्तेमाल किया गया और इस केस को बंद करवाया गया, क्योंकि ये केस दोबारा शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो पानामा केस था उसमें ये हुक्म शामिल था, उसमें ये चीज़ें सामने आई थी, नई चीज़ें सामने आई थी जिनकी बुनियाद पर यह केस दोबारा ओपन किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद किस तरीके से नैब ने गफलत का मुजाहरा किया और आज तक जितने भी, अब मैंने जो पहला इंट्रो में बताया है कि जो केसेस हैं उनको मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, उसका रास्ता और नैब को बेदखल करके किस को इंक्वायरी सौंपने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला कर लिया है कि अब जितने भी केसेस होंगे उसकी तमाम इंक्वायरीज़ जो हैं, तफ्तीश जो है वो सारी FIA करेगी, क्योंकि FIA को जब भी प्राइम मिनिस्टर ने किसी केस का कहा तो नैब की निस्बत वो ज़्यादा तेज़ी से सबूत इकट्ठे करती है, इंक्वायरी मुकम्मल करती है। ये हाल ही में जो केस सामने आया चीनी चोरों का, उस पर भी इमरान खान ने तो आज अवाम के साथ खुलकर बात करते हुए कह दिया कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो चीनी चोर जितने भी हैं ये जो 1 रुपया रेट बढ़ाते हैं तो अरबों में ये मुनाफा कमाते हैं। और उन्होंने टैक्स का भी हवाला दिया कि अगर 22 अरब टैक्स दिया जाता है तो उसमें से सब्सिडी भी ली जाती है, 29 अरब की सब्सिडी ली जाती है
और इसके साथ अवाम की जेबों पर डाका मार के 12 अरब अलग से इकट्ठे कर लिए जाते हैं। इस तरीके से ये अपना मुनाफा, और ये चीनी चोर जो हैं ये सिर्फ जब भी नाम लिया जाता है इसमें लोगों के जहनों में जहांगीर खान तरीन घूमना शुरू हो जाता है। व्यूवर्स, ये सिर्फ जहांगीर खान तरीन ही चीनी चोर नहीं है, बल्कि चीनी के जो शुगर मिल्स मालकान हैं उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। इसमें आसफ जरदारी का नाम आता है, इसमें जहांगीर खान तरीन का नाम आता है, इसमें जो आसफ जरदारी के बाद शरीफ ख़ानदान सबसे बड़ा इसका बेनिफिशरी है। ये सारे मिलकर ये सारा खेल खेलते हैं और इन्होंने इकट्ठे यूनियन बनाई हुई है और उसी की बुनियाद पर ये सारा काम करते हैं। लेकिन खैर, इस पे जो इंक्वायरी हुई उसमें जहांगीर खान तरीन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद हुए और तकरीबन ये इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है। जो डॉक्टर रिजवान को हटाए जाने की खबर आ रही थी उसको भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, डॉक्टर रिजवान अब भी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। आज फरदौस आशक अवान ने भी यही कहा कि सब के साथ इंसाफ होगा, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी ताकतवर शख्सियत नहीं है जो ये समझे कि मैं कानून से बालातर हूँ, चाहे वो हुकूमत के साथ हुकूमती हों या चाहे ओपोजिशन के लोग हों। तो इमरान खान की तरफ से ये अब डिसीजन ले लिया गया है कि अब किसी की नहीं सुनी जाएगी। अगर कुछ मुक़्तदरा के लोगों की अगर बात सुनी जाती तो शहबाज शरीफ के हवाले से उसको किसी सूरत भी ना रोका जाता बाहर जाने से। उसकी वजह यह है कि अगर आप राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया था वो सुने तो आपको पता होगा कि उन्होंने कहा था कि कोई भी नहीं रोक सकता शहबाज शरीफ को बाहर जाने से, वो जा कर दिखाएंगे। इतना ज़्यादा उनका पुरएतमाद होना, और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ का इतना ज़्यादा पुरएतमाद होना इससे भी ज़ाहिर होता है कि अभी केस लगा नहीं था उनका बाहर जाने का, ब्लैक लिस्ट से निकलवाने का नाम, जब उन्होंने अपने टिकट बुक करवा लिए थे। व्यूवर्स, ये सारी बातें ज़ाहिर करती हैं कि कुछ ना कुछ सेटल हो चुका था, कुछ ना कुछ मैनेज हो चुका था। तभी अब मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो यानी कहीं इलाज करवाने जाता है, आम शख्स हो, किसी भी कोई भी केस उसका चल रहा हो, उसका नाम ECL में हो, तो वो क्या केस को ख़त्म होने पे के बाद अपने टिकट बुक करवाएगा या पहले से टिकट बुक करवा लेगा? उसे पता होगा कि 2 दिन के बाद यानी एक समात के दौरान ही उसको इजाज़त मिल जानी है। तो ये सारी चीज़ें पहले से मैनेज थी। हुकूमत को भी यकीनन, हुकूमत के जो अदारे होते हैं, तहकीकी अदारे होते हैं, वो बहुत ही मालूमात रखते हैं। कोई आम मुल्क भी हो तो उसके भी तहकीकी अदारे जो हुकूमत के अंडर होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के अंडर होते हैं, उनके पास बड़ी मालूमात होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पास भी ये मालूमात थी, लेकिन उनको इतना यकीन शायद ना हो कि एक ही समात के दौरान उनको इजाज़त मिल जाएगी और वो बाहर जाने के लिए दूसरे दिन रात गए यानी वो तैयार हो जाएंगे, रखते सफ़र बांध लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था। हुकूमत ये चाहती है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ भाग गए हैं और वो हमदर्दी लेकर भाग गए हैं, इसी तरीके से वही ड्रामा इनकी तरफ से रचाया जा रहा है कि मैं बीमार हूँ और मुझे बाहर जाने दें। तो ये हमदर्दी अब नहीं चलेगी, अब तो उन्हें यहाँ पे केस भुगतने पड़ेंगे। अब इतने 700 अरब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हवाला दिया, 700 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं शहबाज शरीफ पर। तो वो पैसा लेके आए या केसेस का सामना कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा। अब व्यूवर्स, जो डंडोरा पीटती है नून लीग के कोई केस भी यानी मुकम्मल नहीं हुआ, हमें अब तक जो हुकूमत की तरफ से झूठे केसेस बनाए गए, यही तरीका इख्तियार करते हैं कि जब भी कोई केस आगे बढ़ना शुरू होता है तो इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इसको यानी रोक दिया जाता है। अगर वो बाहर चले जाते हैं तो केसेस सारे रुक जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का होना बहुत ज़रूरी है और रुकने की वजह से वो ताख़ीर का शिकार होगा। और इसमें अपना ये जो बयानिया है इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये इसको लॉन्ग लेके जाना चाहते हैं, ये इसको आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन तक हम ले जाएं और कोई केस भी हमारे ख़िलाफ़ साबित ना हो। ये केस चलते रहें ताकि फिर हमारी हुकूमत आए तो हम इसको विदड्रा करवा लें और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। लेकिन इमरान खान की तरफ से ये फ़ैसला कर लिया गया है, जो मुसलसल गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान ये अफवाहें बल्कि ये ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि शहबाज शरीफ की डील हो चुकी है और यकीनन इनमें सदाकत भी थी
कि शहबाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। शहबाज शरीफ मामलात को सेटल कर चुके हैं, लंदन में उन्होंने मशवरा करना है जाके। तो हुकूमत ने ये सारे इरादे बांप लिए हैं। अब हुकूमत की ख्वाहिश है कि किसी भी सूरत FIA के ज़रिए इंक्वायरियाँ करवाई जाएँ, जितने ज़्यादा सबूत हैं इकट्ठे किए जाएँ और इनके केसेस को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब जब हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला किया तो नैब भी इन एक्शन हुआ, और नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये लेके जा रहा है जो उनको बाहर भेजने की जो इजाज़त दी जा रही थी। और इसके साथ साथ नैब लाहौर की तरफ से भी हुकूमत ये एक नैब हेड क्वार्टर जो है उसको दरख्वास्त भेजी गई है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। तो ये मामलात जो शहबाज शरीफ के लिए कम थे, अब आगे मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। तो इसमें किसी किस्म की माफ़ी नहीं होगी।